गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले थे, लेकिन बच्चों के कुछ क्वेश्चन की वजह से आज हम लोग ऑप्टिक्स के सेकेंड चैप्टर का न्यूमेरिकल को कर लेंगे। ठीक है, आपको जैसे ही चैप्टर कोई ख़त्म होता है, वो ऑप्टिक्स का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक का हो या फिर और किसी का हो, तो उसके बाद तुरंत उसका न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑप्टिक्स का थर्ड पार्ट से हम लोग दोबारा शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम लोग उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो लड़कों लोगों ने डिस्कशन के लिए बोला था। पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 1.5 अपूर्णांक वाले एक कांच के गोले में, लिख लेते हैं पहले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब रेडियस मेरा कितना है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद 1.5 अपूर्णांक वाले, मतलब म्यू मेरा कितना है 1.5। ठीक है, अपूर्णांक वाले कांच के गोले में हवा का एक छोटा बुलबुला है, मतलब यहाँ पे एक कांच का गोला है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर और इसके अंदर एक हवा का बुलबुला है। हवा का एक बुलबुला है, हो सकता है कहीं पे हो, है ना, मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, हवा का एक बुलबुला है, आप कहीं पे भी इसका शेप मान सकते हैं, क्योंकि इसका पोजीशन फिलहाल क्वेश्चन में नहीं पढ़े हम, है ना। चलिए, इसके बाद दिया हुआ है, यदि इनमें से होकर गुजरने वाले व्यास की ओर देखा जाए, यदि हम यहां से कहाँ कांच के गोले के व्यास की ओर देखें तो ये बुलबुला 2 सेंटीमीटर पर मालूम पड़ता है। मालूम पड़ता है मतलब कि एग्जैक्ट पोजीशन बुलबुले का दिया हुआ नहीं है। जब एग्जैक्ट पोजीशन न दिया हुआ हो, इसका मतलब है कि वो क्या होता है, इमेज डिस्टेंस होता है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यही आपका सवाल है। तो क्या पूछ रहा है, तो बुलबुले की वास्तविक स्थिति ज्ञात करें। तो बताना है कि इस कांच के अंदर इस बुलबुले की ये जो बबल्स है, एयर बबल्स, इसका वास्तविक स्थिति क्या होगा, मतलब U बराबर वाट। ठीक है, तो U हमसे पूछ रहा है। साधारण सी बात है कि जब हम देख रहे हैं कांच से अंदर, तो मेरा माध्यम में परिवर्तन हो रहा है। माध्यम में परिवर्तन मतलब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पे सामान्य फॉर्मूला प्रकाश का अपवर्तन का लगेगा μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। अब हमको प्रॉब्लम ये है कि हम μ1 μ2 और r/u/v को कंसीडर कैसे करें। तो मालूम पड़ रहा था तो वहाँ पे हम लोग v मान लिए थे, u भी पता चल गया, ये r रेडियस है, तो ये भी हमको पता है कितना है 6 सेंटीमीटर, है ना। हमको μ1 और μ2 पता नहीं चला कि μ2 किसको माने और μ1 किसको माने। तो ऐसे समझ लीजिए, जो सबसे ऊपर में रहेगा वो μ1 होता है और जो अंदर में रहेगा वो μ2 होता है। तो सबसे ऊपर कांच है, कांच के अंदर से ही देख रहे हैं ना, और अंदर में क्या है, हवा का बुलबुला है। तो मेरा μ1 हो गया कांच जिसका अपूर्णांक दिया हुआ है 1.5, और μ2 हो गया क्या, हवा का बुलबुला। अब हवा का अपूर्णांक कितना होता है 1.003, लेकिन इसको अप्रॉक्स हम लोग 1 ले करके चलते हैं। तो फॉर्मूला में बैठा देंगे, क्या है फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u। तो μ2 क्या है मेरा 1 बटा में v कितना 2 माइनस μ1/u, μ1 कितना है 1.5 बटा में u पता नहीं है, यही हमको फाइंड करना है। इसके बाद क्या है μ2 माइनस μ1/r। तो μ2 कितना है 1 माइनस 0.5 नहीं 1.5 बटा में r का वैल्यू कितना है 6। तो इसको यदि हम घटा लें तो इसको घटाने के बाद कितना हो जाएगा -0.5/6। अब देखिए u आपको फाइंड करना है, तो जहाँ पे नंबर और अल्फाबेट है उसको एक साइड कर लेते हैं और नंबर वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस में, मतलब 0.5/6 इज इक्वल टू 1.5/u। चलिए, 2 और 6 का एलसीएम कितना 6, ये कितना बार में 3 बार में, एक बार में, तो ये हो जाएगा 0.5 बराबर क्या 1.5/u। वीडियो क्लियर आ रहा है, देखो तो थोड़ा सा बिल्कुल अच्छा, तो दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इसके बाद
इसके अगले स्टेप को हम लोग बढ़ाते हैं तो मेरा हो गया क्या, 3.5/6 इज इक्वल टू 1.5/u। u हमको फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा 3.5u इज इक्वल टू 6 × 1.5 है ना। तो 3.5 को हम उधर लेके चले जाएंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, 6 × 1.5 बटा में 3.5। क्लियर दिख रहा है ना, थोड़ा देख लिया करो इधर भाई। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 5 से 3 बार में ये 7 टाइम्स में कट गया तो क्या आ गया, 18 बटा में 7, 7 दूनी 14 दिख रहा है ना। भाग दे लेना है आप सिर्फ, तो 4 बचेगा, 7 बचे 35, 7 बचे 35, फिर 5 बच गया, 7 49, मतलब 2.57 पर उस हवा के बुलबुला की वास्तविक स्थिति होगा जो हमको 2 सेंटीमीटर में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप प्रोसेस को उतार लेंगे। ठीक है, अब वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है। सवाल को वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे वो दिया हुआ है। न्यूमेरिकल में तभी तक दम है जब तक हमको क्वेश्चन को समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन समझ में आ गया, न्यूमेरिकल वहीं पे खत्म। दिया हुआ है एक समतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा यदि वक्र सतह की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है और म्यू बराबर 1.5 दिया हुआ है। एक समतलोत्तल मतलब एक आपका समतल सतह है और दूसरा कैसा है, उत्तल सतह है। तो समतल का तो रेडियस कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, और दूसरा उत्तल है। ठीक है, तो इसका R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू दिया हुआ है ना। यदि वक्र सतह की त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, और ये बाईं ओर है ना R2। देखिए R1 प्लेन है और ये R2 बाईं ओर है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बताया है कि बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक और दाईं ओर की धनात्मक होती हैं। इसके बाद क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी हमको फाइंड करना है, मतलब F बराबर 1। यहाँ पे चूंकि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है ना, और म्यू भी कंसीडर किए हुए हैं, कितना 1.5। ठीक है, तो इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, μ2/μ1 - 1 × 1/r1 - 1/r2। जनरल फॉर्मूला यही होता है ना फोकस फाइंड करने का, यदि म्यू भी दिया हुआ हो तो। अब देखिए μ2/μ1 साधारण सी बात है, μ1 μ2 कैसे लेते हैं, जो बाहर में हो पहला माध्यम, जो अंदर की ओर हो दूसरा माध्यम। तो पहला माध्यम कौन सा हो जाएगा, पहला हवा है, बाद में लेंस है ना, लेंस के अंदर हवा नहीं ना है, तो मेरा μ1 हो गया एयर जिसका अपवर्तनांक 1, और ये लेंस कौन सा हो गया, दूसरा माध्यम। तो 1.5/1 - 1 × 1/r1 का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी, माइनस R2 का वैल्यू -40, यही है ना। चलिए, तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 0.5 घटाने के बाद इंटू माइनस माइनस प्लस, तो 1/40। डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 10 दो बार में होगा ना, तो 40 दूनी 80, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर एफ को ऊपर लेके चले जाएंगे तो 80 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर, मतलब संतलोत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूसरा सवाल था। अब हम लोग अगले सवाल पे जाते हैं, वीडियो को रोक करके उतार लेना है। सब क्लियर आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा था सेकेंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, पहले से फोकस दे रखा है, कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कांच का उत्तल लेंस
को 4.3 अपवर्तनांक के एक द्रव में डुबाने पर बोल रहा है कि इस कांच के उत्तल लेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, 4/3 अपवर्तनांक वाले किसी माध्यम में डाल दे रहे हैं। ठीक है, 4/3 माध्यम वाले अपवर्तनांक में डाल दे रहे हैं। जब डाल दे रहे हैं तो ऊपर वाला जिसमें डाले हैं वो पहला माध्यम और जो मेरा कांच है दूसरा माध्यम हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? मतलब कि जब लेंस आप हवा में रखे थे, मतलब कि जब आपका माध्यम हवा था तो वहाँ पे फोकस कितना था, 20 सेंटीमीटर। जब आप क्या कर दिए, उठा करके इसको पानी में डाल दिए, तो फिर सेकेंड कंडीशन में फोकस क्या होगा, मतलब ये फोकस किसमें दिया हुआ है, एयर में दिया हुआ है, कितना, 20 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है, फोकस कितना होगा, कहाँ पर, पानी में, जिसका अपवर्तनांक किया कितना दिया हुआ है, 4/3। और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है ना। तो यहाँ पे पहले कंडीशन का हम लोग निकाल लेते हैं कि एफ से कुछ वैल्यू पता हो जाए तो हम लोग एफ डब्ल्यू का निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सवाल के लास्ट पोर्शन को हम यदि समझ ले तो पहला पोर्शन हमारा ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि क्या फाइंड करना है ना। देखिए आपको फोकस निकालना है तो फॉर्मूला बदलता नहीं है, जो होगा वही होगा, μ2/μ1 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है, यहाँ से ही फाइंड होगा। जहाँ पे μ2 हो जाएगा, कौन सा μ2 हो जाएगा आपका लेंस, और μ1 हो जाएगा पानी, क्योंकि आप पानी में उठा के इसको डाल दिए हैं। तो μ2 का वैल्यू कितना ले लेंगे, लेंस का कितना, 3/2 है ना। तो पहले कंडीशन में पहले बात कर लेते हैं। तो फोकस एयर में रहने पे फॉर्मूला तो वही लगता, 1/r1 - 1/r2 है ना। फोकस दिया हुआ है मेरा, कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्लियर दिख रहा है ना बाबू, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। μ2 का मान कितना है, चूंकि कांच है तो 1.5, हवा है तो 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। अब देखिए यहाँ से कुछ मिलता है क्या, देख लेते हैं। 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 बचेगा, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 1/r1 - 1/r2, 2 से 10 बार में। इसका मतलब है कि 1/10 हमको वैल्यू मिल गया, किसका, 1/r1 - 1/r2 का। यही हमको यहाँ पे पता नहीं था ना, यही हम यदि पता कर लेते हैं तो हमारा फोकस इन वाटर पता चल जाता। अब देखिए पानी में उठा के डाल दिए हैं तो फोकस क्या होगा, देखिए μ2 का मान कितना है, लेंस को पानी में डाले हैं तो पानी ऊपर लेंस अंदर है ना। तो पहला माध्यम मेरा क्या हो जाएगा, पहला माध्यम हो जाएगा मेरा पानी, और दूसरा माध्यम क्या, वो लेंस। समझ आ रहा है। तो यहाँ पे μ2 का मान बैठाइए, μ2 का मान कितना है, 3/2, और μ1 का मान क्या है, पानी ना, 4/3। तो 4/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, -1 इंटू, और देखिए इसका मान डायरेक्ट दिया हुआ है, कितना निकाले हैं आप, 1/10। वीडियो सही चल रहा है ना बाबू, हाँ दिख रहा है ना। चलिए तो फोकस इन वाटर क्या हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3, तो 3 ऊपर जाता ना, सॉरी मिस्टेक से हो गया। अब देखिए यहाँ पे 9/8 है, 9/8 - 1, 9/8 - 1 गुने 1/10, एलसीएम लेंगे तो 1, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब 1/8 गुने 1/10। एफ डब्ल्यू को ऊपर लेके चले जाइए तो फोकस कितना हो जाएगा, 10/80 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। इस प्रोसेस को सॉल्व कैसे करेंगे, जब यदि फोकस दिया हुआ रहे और दूसरे में पूछे तो पहले हम लोग 1/r1 - 1/r2 निकाल लेते हैं, इसके बाद इसका वैल्यू पुट करके हम लोग फोकस इन वाटर निकाल लेते हैं। क्लियर है। अब चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना उत्कर्ष, कहीं पे वीडियो सही नहीं है तो बोल देना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी और 1.5 अपूर्णांक वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1.6 अपूर्णांक वाले बेंजीन में डुबाने पर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है शुरू में फोकस दिया हुआ है किस में, एयर में, कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि यदि हम इसको उठा करके बेंजीन में डाल दें, बेंजीन से भरा हुआ एक कोई पॉट है उसमें डाल दें, तो यहाँ पे यदि आप लेंस को डालिएगा तो बेंजीन मेरा हो जाएगा μ1 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 1.6 और μ2 हो जाएगा मेरा क्या, कांच 1.5 है ना, 3/2 या 1.5 कुछ भी, तो फोकस नहीं निकल जाएगा। वही फॉर्मूला लगा देंगे 1/FW बराबर 1/A बराबर μ2 माइनस μ2/μ1 माइनस 1 × 1/R1 माइनस 1/R2, लेकिन 1/R1 और R2 नहीं ना पता है तो यहाँ से निकाल लेंगे कि कैसे, μ1 यहाँ पे हवा है 1 और μ2 है वही लेंस 1.5, तो यहाँ से 1/R1 माइनस 1/R2 निकल जाएगा ना, जैसा कि पहले निकाले थे। देख लो भाई 1/F बराबर 1.5/1 माइनस 1 डायरेक्ट बना दे रहे हो ना, पहले चूंकि सॉल्व कर दिए, यही होगा ना μ2/μ1 माइनस 1। अब देखिए तो फोकस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, तो फिर से 1/2 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा। यहाँ भी इसका मान कितना आ गया, 1/10 आ गया है ना। यहाँ पे फिर वही वैल्यू को पुट कर देंगे μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/, बस वही सिंपल तरीका है जो पहले वाला हम लोग यूज कर रहे हैं, तो पूरा दिन होगा, दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू हम लोग पुट कर दे रहे हैं है ना। μ2 का मान यहाँ पे कितना है 1.6, थोड़ा सा देख लेते हैं ऐसे हम ध्यान से। μ1 कितना है, बेंजीन में डालना है तो 1.6, तो ये वाला μ1 हो गया 1.6, किसको डाले हैं लेंस को, इसका कितना हो गया 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1, R2 का वैल्यू कितना आया है 1/10, वैल्यू को कर लेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल कर लीजिए तो एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 माइनस 15, यहाँ भी 1/में कितना, 1/में 16 बचेगा, तो 16 गुणे 1/10 यानी कि 1/में 160, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो फोकस इन वाटर कितना हो जाएगा 160 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, सेम तरीका वही अपनाएंगे, कुछ दूसरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेम प्रोसेस। चलिए अब 5वें क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। वीडियो को रोक करके सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना है। साफ कपड़ा नहीं है जी, क्लियर होगा ना। चलिए नंबर 4 हो गया, नंबर 5 देख लेते हैं कितना हो गया, होने दो अभी टेंशन मत लो, 30 हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। देखिए 5वां क्वेश्चन है, कांच के बने एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। एक द्वि उत्तल लेंस है, तो पहला सरफेस मेरा ये है ना, तो इसका रेडियस किधर होगा, इधर, मतलब R1 होगा पॉजिटिव, कितना है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद बोल रहा है दूसरी वक्र त्रिज्या, दूसरा सतह ये वाला इधर होगा बाईं ओर, मतलब R2 हो जाएगा क्या -40 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इस लेंस की दूरी हवा और पानी में निकाले, इस लेंस की फोकस दूरी हवा और पानी में निकाले।
मतलब एक बार फोकस दूरी बताना है हवा में और एक बार फोकस दूरी बताना है पानी में। ये दो सवाल आपसे पूछा है। और क्या क्या कंडीशन लगाए हुए हैं, R1 R2 तो गिवन यहाँ भी है, दोनों एक ही है चूंकि, तो R1 हो जाएगा 20 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेम 20 R2 माइनस 40 है ना। तो सेम फॉर्मूला लगा लीजिए। तो एयर के लिए आप μ1 क्या ले लेंगे, चूंकि तो हवा में था शुरू में ना, तो μ1 हो जाएगा 1 और यहाँ पे μ2 क्या हो जाएगा, μ2 क्या हो जाएगा 1.5, चूंकि लेंस यूज किए हैं है ना। यहाँ पे μ1 क्या हो जाएगा, आप इसको पानी में डाल दिए हैं तो μ1 हो गया पानी, मतलब 4/3। 4/3 भी ले सकते हैं या फिर 1.33 भी ले सकते हैं। तो 4/3 डायरेक्ट मान ले लिए। तो μ2 कितना है 1.5, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2। सेम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा दीजिए, μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 सब गिवन है, आपको ये सॉल्व कर लेना है, ये आपके लिए ठीक है, हो जाएगा ना। बस वैल्यू तो पुट करना है, सब दिया हुआ है μ1 μ2 r1 r2 ठीक है। चलिए तो हम लोग नंबर 6 पे बात करते हैं। ट्यूशन लीजिए है ना, हो जाएगा ना। इजी क्वेश्चन आप लोग कर लो बाबू, हमारे लिए भी थोड़ा इजी रहेगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांच के बने एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, वही R1 और R2 दिया हुआ है ठीक है। 30 सेंटीमीटर और R2 चूंकि बाईं ओर होता है तो माइनस 40 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या सवाल है, इस लेंस की फोकस दूरी हवा और पानी में निकाले। ओहो, पिछला क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन फिर भी बना लेना आप ठीक है। वहां पर कांच का अपवर्तनांक निकालना था जबकि लेंस की फोकस दूरी दी हुई थी ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी बना लीजिएगा घर से, R1 R2 दिया हुआ है ठीक है। पानी और कांच में यहाँ पे फोकस दूरी निकालना है, कहाँ पे, एक बार पानी में और एक बार कांच में ठीक है। तो इसके लिए μ1 क्या हो जाएगा, μ1 हो जाएगा पानी के लिए 4/3 और μ2 3/2, चूंकि लेंस को डाले हैं एक बार पानी में। इसके बाद कहाँ पे डाले हैं, कांच में। कहाँ तक पहुंचा, पानी में निकाल लिए ना, यहाँ कांच नहीं एक्चुअली एयर में निकालना था ठीक है। तो वही μ1 हो जाएगा क्या 1 और μ2 1.5 या 3/2, दोनों को में से कोई ले लीजिए, आपका सोल्व हो जाएगा ठीक है। पांचवा क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, आपको 4 क्वेश्चन हो गया, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इस पे बेस्ट सारा क्वेश्चन आपको खुद से हो जाएगा ठीक है। पांचवा क्वेश्चन भी वैसे इजी ही है, म्यू आपको फाइंड करना था, लेकिन हम छठा क्वेश्चन उसी में अटैच कर दिए थे ठीक है। चलिए उससे भी एक आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करने का। 5 में R1 R2 दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर। इसके बाद फोकस दिया हुआ था हवा में, कहाँ पे, हवा में, जिसका वैल्यू दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था आपका कांच का अपवर्तनांक निकाले, मतलब कि जो आपके पास कांच अवेलेबल है उसका अपवर्तनांक क्या होगा ठीक है। μg अपवर्तनांक किसका, ग्लास का, वाट। तो क्वेश्चन वही फॉर्मूले से बनेगा जो आप बनाते हैं ठीक है। μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए 1/f का वैल्यू क्या हो जाएगा, μ2 का मान कितना है पता नहीं है, चलो यही हमको फाइंड करना है। μg एयर का दिया हुआ है 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 कितना 20 माइनस 40 होगा ना। तो वैल्यू बैठा लो, फोकस का कितना
20। अब देखिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1 इंटू ग्लास का निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 1/40। अब देखिए नंबर को नंबर के साइड में ले आएंगे तो 1/20 इधर ये, चलो एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। म्यूजी माइनस 1 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 2 बार में, वहाँ पे 1 बार में, मतलब 2 और 1 3। अब देखिए चूंकि इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है तो इसको हम लोग किस तरफ ले आएंगे, इस तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा क्या 1/20। अब ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा म्यूजी माइनस 1, ये कितना बार में 2 बार में, तो 2/3। अब आपको म्यूजी का मान चाहिए, यहाँ पे -1 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर क्या म्यूजी। समझ में आ रहा है। अब आप एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 3, तो ऊपर में कितना, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, 3 और 2 5 बराबर क्या म्यूजी। इसको काट लीजिए, एक बार में 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा बराबर क्या म्यूजी। नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं, अपूर्णांक कितना होगा 1.67। समझ आ रहा है, अपूर्णांक कितना आ गया 1.67। वीडियो को पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 7वां क्वेश्चन को। चलो बाबू कितना टाइम बचा है हमें, 4 मिनट है। चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा। इस बेस पे आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना बाबू, 3 मिनट। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कांच के बने एक समतल अवतल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। साधारण सी बात है, पहला समतल और दूसरा अवतल बोला है, ये बोला है ना। चलिए समतल का तो R1 हो जाएगा इन्फिनिटी, और दूसरा अवतल है, अवतल दाहिना साइड में होगा तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अवतल का वक्रता त्रिज्या कितना है 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला, इसकी फोकस दूरी क्या होगी यदि इस लेंस को पानी में डुबा दिया जाए, ठीक है। बोल रहा है कि इसको यदि हम उठा के पानी में डाल दें, मान लीजिए इसको टब लिए और टब में डाल दिए, ठीक है, तो मेरा μ1 हो जाएगा पानी, μ1 हो जाएगा पानी 1.333 भी ले सकते हैं, μ2 1.5, ठीक है। R1 R2 हमको पता है, R1 कितना है, R1 है इन्फिनिटी और R2 है 20, तो फोकस नहीं निकल जाएगा, इजी तो है। क्या हो जाएगा 1/f बराबर μ2 बाई μ1, डायरेक्ट वैल्यू बैठा दीजिए, 1.5 बाई 1.3 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये तो इन्फिनिटी माइनस 1/20, तो फोकस किस चीज़ में आएगा निगेटिव आ जाएगा वैल्यू ना। अब देखिए डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, एलसीएम लेंगे तो नीचे 13 और ऊपर में क्या 15 माइनस 13 मतलब 2 गुने, यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा -1/20, 2 से कितना बार में 10 बार में, 13 से गुना कर देंगे, F को ऊपर लेके चले जाएंगे तो फोकस इन वाटर क्या हो जाएगा 130 सेंटीमीटर निगेटिव आएगा, ठीक है, -130 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए इस बेसिस पे आपका एक क्वेश्चन और है, आप सोल्व कर लेना है। टाइम कितना टाइम हुआ 30 मिनट, 30 हो जाएगा यार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है एक लेंस जिसकी क्षमता -3 डायोप्टर है, मतलब एक पावर दिया हुआ है -3 डायोप्टर, इसके बाद दूसरा का है 5 डायोप्टर, P2 दिया हुआ है कितना 5 डायोप्टर। तो क्या पूछ रहा है, दोनों को संपर्क में रखे हैं तो संयोग की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात करें। मतलब दोनों को इक्विवेलेंट लेंस है ना, समतुल्य लेंस, दोनों को सटा के रख दिए हैं P1 + P2, इजी है। 5 और 3 8,
लेकिन माइनस है, घटा देंगे 5 में से 3 आएगा तो 2 डायोप्टर, मतलब इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, इसके बाद फोकस निकालना है तो 1 एफ इक्यू बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि पावर डायोप्टर में इसलिए 100 बाई एफ क्यू बराबर कितना 2 से कितना बार में 50 बार में, तो एफ इक्यू बराबर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आंसर ये हो गया मेरा 8वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद फिर से है 9वां क्वेश्चन में, समझ आ गया, इसको उतार लेना। समतुल्य लेंस का सटा के रखते हैं तो क्या होता है पावर, ये फाइंड करना है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन और इजी है, दिया हुआ है P1 P2 क्षमता दिया हुआ है 5 डायोप्टर और 2 डायोप्टर। इसके बाद आपको इक्विवेलेंट पावर फाइंड करना है, तो फार्मूला होता है P1 प्लस P2 माइनस P1 इंटू 1 बाई एफ डी इंटू F1 बाई F2। ठीक है, क्या हो जाएगा D इंटू F1 बाई P1 इंटू P2। यहाँ पे चूंकि 32 मिनट का ही वीडियो होता है इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि 2 लेंस को एक दूसरे से कितना दूरी पे 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, तो पावर क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पीक भी निकाल लेंगे और फिर 1 बाई एफ इक्यू करके यहाँ से फोकस का वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।